हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा जी। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था रैंडम वेरिएबल का, और रैंडम वेरिएबल्स के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें पहला हमारे पास था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और अभी जो करंटली हमारे सामने है वो है continuous random variable and its probability distribution। अब देखो, लास्ट टाइम जब हम discrete random variable पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, probability distribution हमने कैसे बनाई थी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन होता उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते। सबसे पहले x की वैल्यूज देखते, उसकी पॉसिबिलिटी के x की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, और फिर उसके बाद जो हमारे पास वो x रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आती उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करके तो उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, और उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते थे। ठीक है। अब हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या तो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में हम लेते हैं, या फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, या डेसिमल की फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो इंटरवल की फॉर्म में गिवन होते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक से, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है। A random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval a b, where a is less than b, where a and b may be negative, minus infinity and plus infinity respectively। यानी कि जनरल फॉर्म में हमारे पास लेट सपोज ये जो आपके सामने इंटरवल गिवन है ए बी का, इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ए, ये लेस वैल्यू होती है, और ये जो बी है ये ग्रेटर वैल्यू होती है। या जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं, जब इंटीग्रल लिखते हैं ना, तो फिर इसको हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे 2x लिख देते हैं, तो जनरल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। या जनरल में हम सिंपली लेट सपोज एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास होता है इसी तरह इंटरवल की फॉर्म में, और फिर उसके बाद let the derivative of distribution function f of x be denoted by small f of x, that is d over dx कैपिटल f of x। ये f of x को लास्ट टाइम हमने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा था। ठीक है। तो जब हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, वहां पे हमने उसको कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जो अभी कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, एक को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, दूसरे को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास बराबर होता है इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, यानी कि ये बाय डेफिनेशन है।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये जो लिखा होता है ना, जहाँ जहाँ पे आप लोग को ये वर्ड नजर आता है FTN का, तो इसका मतलब होगा फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आप लोगों को पता है लास्ट टाइम भी हमने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एक तो हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो है f of x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो हमारे पास होती है 0 से लेके 1 तक इंक्लूडेड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो आपको फंक्शन गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि जब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो फंक्शन हमारे पास 1 के बराबर होता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज थी डिस्क्रीट में, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये इंटरवल की फॉर्म में है और इस तरह की शेप बनती है इसकी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेंसिटी कर्व। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें जो हमें फंक्शन गिवन होता है तो वो हमारे पास बराबर होता है 1 के, यानी कि ये जो टोटल एरिया होता है ना, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये आपके पास बराबर होता है 1 के। और ये 1 क्या है, ये आपके पास वो टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक कॉइन है और कॉइन को हमने टॉस किया, हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। तो इन दोनों का जब हम प्लस कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इट मीन्स के सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पे चूंकि ये अब हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे टोटल एरिया अंडर द कर्व ये 1 के बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f of x defined as follow may be a density function। आपको क्वेश्चन गिवन है और फंक्शन भी गिवन है जो कि बराबर है के एक्स के, और साथ में इंटरवल गिवन है 0 लेस देन 0 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें k की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, और देखें कि ये आपके पास एक डेंसिटी फंक्शन है। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी फंक्शन है उसकी आपके पास दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो आपको फंक्शन गिवन है दैट इज विल बी इक्वल टू और दैट इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपको पास ये फंक्शन गिवन है दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि जो हमारे फंक्शन गिवन है आया वो हमारे पास एक डेंसिटी फंक्शन है, और इंटरवल जो इसके लिए गिवन है वो है 0 से लेस, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 0 से लेके 2 तक। और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड आल्सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड 1। दूसरा यहाँ से वो इंटरवल बना रहा है कि आपके पास दो सैंपल्स हैं। फाइंड आल्सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ सैंपल टू सैंपल, यानी कि हमारे पास जो सैंपल है वो दो सैंपल है। ठीक है, और उसकी वैल्यूज एक्सीड देन 1 है। जब एक्सीड देन 1 है तो वो कहाँ तक हो सकती है, मतलब 1 से एक्सीड तो काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेकिन फिर इसके लिए हमने क्या करना है कि इसके लिए एक्सीड के लिए हम ये जो हमें मेजर इंटरवल गिवन है क्वेश्चन के सामने, फिर हम इसको देखते हैं। इस 1 के लिए हम जब इंटरवल बनाते हैं तो इस 1 से वैल्यू कितनी एक्सीड होगी, तो वो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 2 तक। यानी इस पार्ट बी के लिए जो हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1 से लेके 2। 1 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। इसकी सोल्यूशन पे आते हैं।
अच्छा, सोल्यूशन में लिखा हुआ है, इसको फिलहाल अभी कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको अभी आप स्किप करें, सोल्यूशन पे आ जाए, ए और बी पार्ट आप इसमें करें। सोल्यूशन में है कि पहले सोल्यूशन में क्या है, एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी होगा, या तो आपके पास आंसर 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो बराबर है के एक्स के, तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे के एक्स पुट कर दिया। ठीक है, और ये आपके पास जो इंटरवल था, मेन इंटरवल आपको गिवन है 0 से लेके 2 तक, के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। अच्छा, इंटीग्रल हमारे पास ये, और ये वैल्यू हमारे पास है 0, ये वैल्यू है 2, और ये आपके पास है के एक्स, और ये बराबर है 1 के। अब आप देखो कि ये जो आपके पास है के, ये के कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इस के को हम बाहर निकाल देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो के है इसको हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये है कि ये जो x है वेरिएबल, इसके ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो x की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, और 1 है तो इसलिए हम 1 को नहीं लिखते, लेकिन बहरहाल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यानी कि x पावर 1 है। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की पावर में एक 1 को प्लस कर देते हैं, और ओवरऑल फिर जो आंसर आता है उतने पे हम डिवाइड भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे ऐसे कि ये जो इंटीग्रेशन है हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट्स, फिर क्या होगा, फिर हम इसको लिखेंगे x की पावर 1, और उसमें एक 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इससे जो आंसर आता है उस पे उतने पे डिवाइड भी कर देते हैं, यानी कि ये जो आपके पास 1 + 1 है इसका आंसर आया उतने पे हम डिवाइड भी करते हैं। और साथ में ये आपके पास जो इसके इंटरवल है 0 और 1, 0 और 1 साथ में लगा देते हैं, 0 और 1। ठीक है बात, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इंटीग्रेशन को कैसे ख़त्म करते हैं कि जो वेरिएबल है वेरिएबल की पावर में एक 1 को प्लस कर देते हैं, फिर उससे जो आंसर आता है उतने पे हम डिवाइड भी कर देते हैं, और इंटरवल साथ में लिखते हैं। जो आपके पास इंटरवल है 0 to 2, यहाँ पे आप इसके इंटरवल लिखो 0 to 2। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि पहले हम
x की जगह पे 2 पुट करते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे और फिर ये जो लोअर वैल्यू है ये वाली वैल्यू x की जगह पे पुट करके पहली वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि और ब्रैकेट पहला होगा x की जगह पे आ जाएगा 2 और इसकी पावर क्या है, पावर इसकी है 1 + 1 = 2। ठीक है, यानी कि इस x की जगह पे हमने ये 2 पुट कर दिया और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2, तो हमने लिख दिया 2 ^ 2। फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर ये जो जीरो है ये जीरो हम पुट करेंगे इस x की जगह पे, तो क्या होगा 0 ^ 2। ठीक है, क्लियर है। और ये देखो ये डिनोमिनेटर में 2 था तो ये हम इधर आके तो बाहर लिख देते हैं, बेशक इसके नीचे भी लिख सकते हो, क्लियर, यानी कि इसके नीचे भी लिख सकते हो और 2 को बाहर आप के नीचे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दो 2। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं और ये आपके पास ये जो राइट साइड पे है ना, इसको फिर इसको साथ साथ लिखो या बाद में लिखो, आप लोग की मर्जी है, जो = 1 है। बेशक इसको यहाँ पे लिख दो =1, फिर इसको भी लिख दो =1। अगले स्टेप में आप इसको लिखो, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 4, तो ये आएगा 4 और 4 - 0 = 4। ठीक है, तो ये तो 0 था, ये इसको हम खत्म कर देते हैं, यहाँ से आपके पास आ गया k × 4/2 = 1। अच्छा, फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि दिस इज इक्वल टू Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे देखो 4/2 है तो 4/2 से आंसर आ जाता है 2। ठीक है, अब हम फाइंड किसको करना चाह रहे हैं, k को, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड से तो ये आपके पास होगा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2। 1/2। ठीक है, ये जो 2 और 2 था ये दोनों कैंसिल हो गए और k = 1/2, तो ये आपके पास आंसर आया। अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन था हमारे पास 0 to 2 kx dx = 1, तो k चूंकि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया और ये x था, x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करके x की पावर 1 है, 1 + 1 = 2 / 2 और साथ में जो इसका इंटरवल है 0 to 2 वो लगाया, 0 to 2 = 1। फिर यहाँ पे आप इन्होंने डायरेक्ट वो 2 अप्लाई किया है, 2 पुट किया है x की जगह पे, तो वो 4 आ गया है और चूंकि दूसरा 0 है तो उसको लिखा भी नहीं क्योंकि 0 बस 0 ही होता है, तो और नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 2 है, तो 4/2 = 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, देन k = 1/2। ठीक है, हेंस अब फंक्शन क्या बना, ये जो आपके पास फंक्शन था kx, k की जगह पे अगर आप 1/2 पुट करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा x/2 के। कैसे आएगा, ये देखो ये हमारे पास था kx, अब k की जगह पे लेट्स सपोज हम पुट कर देते हैं 1/2। 1/2
और x, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x/2 के। ठीक है, तो अब फंक्शन में हमने क्या किया कि k को निकाल के हमने उसकी वैल्यू पुट की और फंक्शन हमारे पास बन गया x/2 और इसका इंटरवल ये था। और अगर इस इंटरवल से हट के कोई दूसरा होगा तो उसको हम 0 कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि x को आप 0 पुट करो तो आपके पास 0 आंसर आएगा, x को कोई दूसरी वैल्यू पुट करो तो मतलब वो उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास यही कोई आंसर आएगा, या आपके पास 0 आंसर आएगा या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा अब हमारे पास जो पार्ट था क्वेश्चन का उसमें था कि find also probability that both of two sample values will exceed 1। तो जो लोअर वैल्यू है वो तो हमारे पास आ जाएगी 1 जब हम इंटरवल बनाएंगे इसके लिए, और दूसरी वैल्यू जो एक्सीड देन 1 होगी तो वो कितनी एक्सीड होगी, तो उसके लिए हम ये मेजर जो हमारे पास इंटरवल गिवन है इसको यूज करेंगे। तो कितनी वैल्यू ग्रेटर हो सकती है, तो वो हो सकती है 2 तक, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसमें 2 है। तो इसके लिए हमारे पास इंटरवल बन जाएगा 1 to 2। ये देखो इंटीग्रेशन का साइन है, इंटेग्रल 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स पहले पार्ट में हमारे पास के एक्स था और यहाँ पे अब हमारे पास है x/2। दूसरी बात आप जहन में रखिए कि जब आप कोई कांस्टेंट फाइंड करेंगे ना इंटीग्रेशन के साथ, तो वहां पे हम इसको क्या करते हैं जनरल फॉर्म में, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल टू 1। 1 इसलिए क्योंकि उसमें एक अननोन होता है। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन कंप्लीट गिवन है तो उसको 1 के इक्वल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1 के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, उसमें कोई दूसरी वैल्यू आ भी सकता है लेकिन उसमें दूसरी कोई वैल्यू आ जाती है। तो वहां पे जब आपके पास कोई अननोन हो फंक्शन में तो उसको हम 1 के इक्वल कर देते हैं और उस अननोन को फाइंड कर लेते हैं। और अगर आपके पास फंक्शन में कोई भी अननोन ना हो उसको हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं लाइक दिस। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास x/2 है। ठीक है, k को हटा के हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और dx। तो दोबारा से उसी तरह उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा तो वो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये आपके पास बन गया 4। लिख देते हैं यहाँ पे आपको, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है तो इसलिए जरा देखो हमारे पास है 1 से लेके 2 तक इंटरवल है और जो फंक्शन है वो है x/2 और dx। ठीक है, अब आप लोगों को पता है जैसे हमने प्रीवियस इंटीग्रल में देखा कि हमारे पास k था तो उसको हमने बाहर निकाला, इसी तरह ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। इस 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और फिर इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक और ये आपके पास यहाँ पे बच गया x और dx। ठीक है, तो अब देखो ये जो x है इस x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर है 1। क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ और इस x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा,
x पावर यहाँ पे 1 है तो इसके साथ एक 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 + 1 और इससे आपके पास आंसर आ जाता है 2 तो उतने पे हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और साथ में इंटरवल जो इसका है वो भी लिख देते हैं। इंटरवल है 1 से लेके कहाँ तक है 2 तक है। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बनी है। ठीक है, अगले स्टेप में अच्छा, अब अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे? अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं x पावर 2। ठीक है, और ये जो 1/2 था इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आ गया है 4 बन गया, यानी कि ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए तो 4 बना। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं इस x की जगह पे। तो पहले x की जगह पे 2 पुट करेंगे और फिर दरमियान में माइनस लगा के x की जगह पे पुट कर देते हैं 1 को। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि x की जगह पे पहले 2 पुट कर देते हैं तो 2 पावर 2 आएगा, ये पावर में है 2 तो ये पावर में ही रहेगा ऐसे। ठीक है, और फिर दरमियान में माइनस लगा के फिर x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 और 1 की पावर में उसी तरह आएगा 2। ठीक है, और होल डिवाइड बाई क्या है, होल डिवाइड बाई 4 है तो डिवाइड बाई 4। ठीक हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, क्लियर, और 4 - 1 = 3/4। मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3/4। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ये आपके पास लास्ट पे इसका आंसर आ गया 3/4। ठीक है, अच्छा, फिर हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें आप लोगों ने सिर्फ ये दो पार्ट्स फिलहाल करने हैं, पार्ट ए एंड बी। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि अ रैंडम वेरिएबल x इज ऑफ कंटीन्यूअस टाइप विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, और 2x के लिए आपके पास इंटरवल भी गिवन है 0 लेस देन x लेस देन 1, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा इंटरवल है elsewhere that will be equal to 0, यानी फंक्शन 0 होगा। ये हम वैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन में ये नहीं आता, सॉल्यूशन हम सिर्फ ऊपर वाले की करते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये फंक्शन हो 2x और उसके लिए ये आपके पास मेजर इंटरवल है, तो ये आपके पास पहला पार्ट है, इसको फाइंड करें। ये आपके पास दूसरा सेकंड पार्ट है जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2, इसको फाइंड करें। और थर्ड आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/4, इसको फाइंड करें। फोर्थ आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/2, इसको फाइंड करें। और फिफ्थ आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्लैश गिवन 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2/3। तो इसको हम 1 बाय 1 अब चेक कर लेते हैं, किस फंक्शन के लिए, इसके लिए। अच्छा, पहला जो पार्ट है इसमें हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने विदाउट सोल्यूशन डायरेक्ट 0 लिख दिया। क्यों 0 लिखा, तो इसकी हमने एक्सप्लेनेशन दी कि इट इज इक्वल टू 0 because the data is in because the data is in discontinuous form। यहाँ पे उसने लिखा है कि आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूस टाइप है और कंटिन्यूस टाइप में आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो या तो ग्रेटर की फॉर्म में होगी या फिर लेस की फॉर्म में होगी। एग्जैक्ट
एंटीजर अगर आपके पास x की वैल्यू आती है तो वो हम डिस्क्रीट में लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस में नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये जो मेजर इंटरवल गिवन है यहाँ पे, तो ये 0 लेस देन x और लेस देन 1 है, ठीक है। अगर आपके पास x की जो वैल्यू होती वो आपके पास एग्जैक्ट कोई इंटीजर होता, जैसे ये लिया हुआ है x इज इक्वल टू 1/2, तो उसको विदाउट सोल्यूशन हम 0 लिख देते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, ठीक है। बाकी सारों को अगर आप देखो तो ये आपके पास है लेस देन और इक्वल टू, इक्वल है लेकिन लेस है साथ में, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट आपके पास नहीं है इक्वल। और ये आप इसको देखो तो ग्रेटर की फॉर्म में है, ये आपके पास लेस देन की फॉर्म में है, ये भी लेस और लेस की फॉर्म में है। तो जब भी आपके पास कंटिन्यूअस टाइप का क्वेश्चन हो और वो एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में आए, कि मतलब जो एक्स रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू कोई एग्जैक्ट आपके पास बने कि दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 4, so their probability will be equal to 0 without solution, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ, प्रोबेबिलिटी लेस देन 1/2। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो आपका मेजर इंटरवल गिवन है वो लिख के 0 लेस देन x लेस देन 1, ये वाला मेजर इंटरवल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऊपर, ये इंटरवल मैंने लिखा है 0 लेस देन x लेस देन 1। अब इसके लिए हम इंटरवल बनाते हैं प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब आप देखो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू कितना था, 1/2, 1/2, ठीक है। वो कह रहा है कि जो x है x वो 1/2 से लेस है। अब ये अगर x 1/2 से लेस है तो वो कितना लेस है, ठीक है। अब लेस के लिए तो हम उसमें काफी सारी वैल्यूज ले सकते हैं, वो फिर माइनस में भी जा सकती है वैल्यू, वो तो जाके तो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो उसने क्वेश्चन में हमें एक मेजर इंटरवल दिया है, यहाँ से हम इसको देखेंगे कि ये जो x 1/2 से लेस है तो वो कितना लेस है, तो उसके लिए हम ये मेजर इंटरवल देखते हैं। तो मेजर इंटरवल में हमारे पास है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो वो कितना लेस है, तो वो लेस हो सकता है 0 तक, यानी कि उसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 तक वैल्यू जा सकती है और 0 से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि मेजर इंटरवल में हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 लेस देन x लेस देन 1 है, ठीक है। तो अगर x हमारे पास 1/2 से लेस है तो वो कितना लेस है, तो वो 0 तक जा सकती है वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा इंटरवल बनेगा इसके लिए, तो वो बनेगा हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड के लिए इंटरवल बनेगा और इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1/2, या नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आप इसको लिखोगे x लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो वो x की वैल्यू कितनी लेस है, तो वो जा सकती है 0 तक, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया इसको। तो इसका इंटरवल बनेगा 0 से लेके 1/2, यानी कि ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। फंक्शन फंक्शन कौन सा है, वो 2x है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, और dx। तो ये वही सेम क्वेश्चन है 2x, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, 2 बाहर आ गया, और x को इंटीग्रेट करके तो ये आपके पास बन जाएगा x² 2, और साथ में उसकी लिमिट लिखो 0 से लेके 1/2 तक, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 2 और 2 थे ये तो खत्म हो गए,
x की जगह पे हमने पुट करना है इस 1/2 को। तो x की जगह पे जब 1/2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। और जो दूसरी वैल्यू है वो वैसे 0 है, तो 0 x की जगह पे पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका तो 1/4 माइनस 0, दूसरी वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आंसर आएगा। पुट करो या ना करो तो दोनों सेम चीज़ें हैं, 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 1/4 सेकंड पार्ट। अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 1/4। अब इसके लिए हम इंटरवल बनाते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर और इक्वल टू 1/4। अब देखो कि वो ये बता रहा है कि जो x है, x की वैल्यू 1/4 से ग्रेटर है। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 1/4 से ग्रेटर है तो वो कितनी ग्रेटर है? वो 1 टाइम ग्रेटर है, 2 टाइम्स है, वो जाते जाते हम इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, उसने हमें एक मेजर इंटरवल दिया है, इसको हम यूज करेंगे। अगर x हमारे पास 1/4 से ग्रेटर है तो वो कहाँ तक ग्रेटर हो सकती है वैल्यू? वो हो सकती है 1 तक। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1/4। ये हमारे पास लोअर वैल्यू होगी और अपर इंटरवल की वैल्यू हमारे पास होगी 1। तो इसके लिए हम इंटरवल ऐसे लिखेंगे, ये देखो 1/4 से लेके कहाँ तक? 1 तक। यानी x की वैल्यू अगर 1/4 से ग्रेटर हो सकती है तो वो कहाँ तक हो सकती है? वो 1 तक हो सकती है। और फंक्शन आपके पास है f ऑफ x dx। तो f ऑफ x आपके पास बराबर है 2x के, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टार्ट में। तो और साथ में इसके इंटरवल 2 उसी तरह कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो और x को इंटीग्रेट करो तो वो आपके पास उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, ये बन जाएगा x²/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। इसमें आप लोगों ने ये इंटरवल पुट करना है। पहले x की जगह पे ये अपर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आता है 1²। और फिर माइनस लगा के लोअर वैल्यू जब पुट कर देते हैं 1/4 का स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1/16। इन दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 15/16। क्लियर? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 15/16। एलसीएम आप लोग ले सकते हो सिंपली, 16 एलसीएम आएगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करो। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपको कंप्लीट इंटरवल गिवन है और कंप्लीट इंटरवल आप लोगों के सामने है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1/2। अब यहाँ पे आपको इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई है, लोअर वैल्यू भी है और अपर वैल्यू भी है। ठीक है, तो आप इसी इंटरवल को डायरेक्टली यूज करो और फंक्शन लगा के तो उसको इंटीग्रेट कर लो। लोअर वैल्यू आपके पास है 1/4। जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, अपर वैल्यू को राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल 1/4 इंटरवल है 1/2 f ऑफ x dx। फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, जो मेजर फंक्शन है क्वेश्चन के स्टार्ट में वही सारों में यूज होगा 2x। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करके आपके पास वही सेम, ये जरा तस्वीर ब्लर सी है लेकिन मैं साथ साथ बताता हूँ, ये आप लोगों ने लिखना है तो लिख सकते हो। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x²/2। तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमने उसको नहीं लिखा। ठीक है, जैसे लास्ट 2 एक उसमें हुआ पार्ट्स में। तो ये आपके पास है x² और इंटरवल आपके पास है 1/4 से लेके 1/2 तक। ठीक है, तो उसके बाद 1/2 को पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या आएगा
1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर बराबर होता है 1/4 के, यानी कि ऐसे कि 1/2 और इसका स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/4 के, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, तो 1/4 आंसर आएगा। तो पहले हमने x की जगह पे 1/2 पुट कर दिया, तो उसका आंसर आ गया 1/4। फिर हमने माइनस लगाया और x की जगह पे हमने पुट कर दिया 1/4 को, तो 1/4 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास बराबर आएगा 1/16 के। इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम 16 आएगा दोनों का, सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3/16। ठीक है, और अब हम आते हैं लास्ट इंटरवल की तरफ। अच्छा, लास्ट इंटरवल में हमारे पास है x लेस देन और इक्वल टू 1/2 और बीच में स्लैश डाला है, ठीक है, ओवर ये आपके पास है 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2/3। अब अगर आप इस पे गौर करो तो आपके पास इसमें दो इंटरवल गिवन है। एक तो आपके पास ये जो अपर इंटरवल है x लेस देन और इक्वल टू 1/2, और एक आपके पास कंप्लीट इंटरवल है 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो जब आप लोग इसको लिखोगे तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो 1/2 है, इस 1/2 को हम लेंगे किसके साथ, इस 1/3 के साथ, यानी कि इन दो को मिला के एक कंप्लीट इंटरवल बनाएंगे। ऐसे करके बनाएंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ कि इसको हमने लिखा है ऐसे, प्रोबेबिलिटी, इसको जरा समझे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे है x और यहाँ पे है लेस देन और इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पे ओवर की लाइन डाली है, लाइन कहाँ से मिलेगी, अच्छा, और यहाँ पे आपके पास इंटरवल गिवन है एक दूसरी 1/3 और लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास गिवन है, ऐसे है 2/3, 1/2 और 1/3। ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि पहले जो आपके पास क्वेश्चन थे उसमें या तो आपके पास सिर्फ सिंपल ये पार्ट होता, तो इसके लिए हम इंटरवल बनाते, और या आपके पास ये कंप्लीट फॉर्म होता जो कि हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते थे। अब यहाँ पे दोनों कंबाइन आ गए हैं, जब दोनों कंबाइन आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास दो है, ये 1/2 और 1/3, इन दो को मिला के हम इसका एक कंप्लीट इंटरवल बनाएंगे। ठीक है इसमें आप लोग पहले ये दो के देखोगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है, छोटी वैल्यू को आप रखोगे लेफ्ट साइड पे, लोअर साइड पे, और जो अपर वैल्यू है उसको आप रखोगे राइट साइड पे। तो इसको आप लिख सकते हो, इसमें आप देखो 1/2 और 1/3 में 1/2 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और 1/3 हमारे पास लेस वैल्यू है। ठीक है इसको आप डिवाइड करो ना, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5 और इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3 समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका इंटरवल हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इसको हम बना सकते हैं 1/3 और सॉरी 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/2, यानी कि एक इंटरवल हमारा बन गया इससे, इन दोनों से। ठीक हो गया। और दूसरा इसी के साथ हम लाइन डाल के तो सेकंड लिख सकते हैं, और सेकंड आपके पास यही कंप्लीट होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे करके आएगा। तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एक हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे इस इंटरवल के साथ, फिर फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे इस इंटरवल के साथ। दोनों का जो आंसर आएगा तो उसको उसी तरह फ्रैक्शन में लिख के सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कि आपके पास है, पहला हमारा इंटरवल बना था 1/3 टू 2/3। ठीक है, सॉरी 1/2। ये आपको मैं सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ, तो वहाँ पे जरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इससे ये जो आपके पास अपर है, ये आपके पास बनेगी वैल्यू कुछ इस तरह से, इंटीग्रल, और ये कहाँ तक होगी, वैल्यू है 1/3 से लेके आपके पास वैल्यू है 1/2, और ये आपके पास फंक्शन है 2x और dx। ठीक है, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आएगी कौन सी, इंटीग्रल, इसका इंटरवल है 1/3 से लेके 2/3, और फंक्शन आपके पास वही है 2x dx। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से ये जो आपके पास इंटरवल गिवन है, इन दो इंटरवल को हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, यानी कि पहला इंटरवल आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टू 1/2 जो इंटरवल है उसको लिखा, और फिर फंक्शन तो आपके पास वही है 2x, दोनों में सेम रहेगा। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा, एक आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो इस वाले आंसर को डिवाइड करना है इस वाले पे, और लास्ट पे सिंप्लीफाई करके तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5/12। इसको आप लोगों ने ट्राई करना है खुद। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया। ये जो आपके पास है 1/3 टू 1/2 2x dx, 2x को इंटीग्रेट करोगे तो उसी तरह आपके पास आ जाएगा x²/2, तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा x², और x² में पहले x की जगह पे आप लोग पुट करोगे 1/2 को, तो जब 1/2 को पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/4, माइनस लगा के फिर x की जगह पे पुट करोगे 1/3, और 1/3 x की जगह पे पुट करोगे तो x², तो 1/3 का स्क्वायर, और वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा -1/9। ठीक है, अब हम आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x², और वो जो 2 है वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर x² की जगह पे आप लोग पुट करोगे 2/3। ठीक है, ये आप लोग पेन पकड़ के, जब ये जो मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग साथ साथ लिखते जाए। अगर यहाँ से आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगी। x² की जगह पे, x की जगह पे पहले 2/3 पुट करोगे, और इसका स्क्वायर है तो आंसर आ जाएगा 4/9।
और फिर माइनस लगा के इस x की जगह पे लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/9। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। इन दो को सिंप्लीफाई करोगे, इसका एलसीएम लोगे 4 और 9 का 36 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आया, सिंप्लीफाई करो, ऊपर आपके पास आंसर आया है 9 - 4, और ये इन दोनों का आपने एलसीएम लिया 9 का, वो 9 आंसर आ गया, 4 में से 1 को निकाल दिया 3 आया। ठीक है, तो इससे आंसर आ गया 5/36, इससे आंसर आ गया 3/9, या आप बेशक 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ये डिवीजन में है, ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो 9 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 45 आंसर आएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ 108 आंसर आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, 9 के साथ सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, और ये आप लोग इसको बेशक यहाँ तक कर लो, इसको अच्छी तरह से समझ लो, और फिर हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके जी।